आदिवासी युवक दिनेश मुर्मू का तीर सीबीआई कार्यालय लखनऊ के बाहर तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह की छाती पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था की असंवेदनशीलता पर चला है जो 32 साल तक एक आदिवासी की बात नहीं सुन सका। दिनेश अकेला नहीं चला, उसके पीछे बिरसा की आत्मा चली, उर्गुलान की गूंज चली और एक पूरी विरासत चली जो अब न्याय के लिए लड़ रही। लखनऊ के सीबीआई कार्यालय में जो हुआ वो तमाम आप लोगों ने देखा। कैसे एक आदिवासी युवक जिसका नाम दिनेश मुर्मू था, उसने वहीं तैनात एक एएसआई पर तीर से हमला किया। आज के दौर में तीर से हमला, आप सोचिए कि ये कितनी लंबी तैयारी होगी। तैयारी किस बात की? तैयारी बदला ले। भले ही आपको लगा और हमको और तमाम लोगों को लग रहा हो कि अपराध है, हाँ एकदम अपराध है, लेकिन अपराध की जड़ में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवस्था की असंवेदनशीलता ने इस अपराध को उत्पन्न किया। एक व्यक्ति 32 साल से इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहा है, तो आखिर अंतिम में वो क्या करता? हालांकि हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो भी गलत था। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, मतलब जो दिनेश मुर्मू नाम का व्यक्ति दिखा लोगों को, जिसको पकड़ा गया, अचानक जो जिसने हमला किया, एक लखनऊ के सीबीआई कार्यालय के बाहर खड़े एएसआई के छाती पर तीर धनुष से, उसने जो बात बताई तो शायद वो आपको झकझोर कर देगा। आपको सोच कर आश्चर्य होगा कि आखिर दिनेश ने जो किया वो सही किया या गलत किया, और अगर गलत किया तो किस अवस्था में गलत किया, और अगर सही किया तो क्या यह करना जरूरी था या किसी कारण से? सवाल बहुत सारे हैं। महज 200 रुपए से यह लड़ाई शुरू। दिनेश रेलवे मैन थे, दिनेश रेलवे में गैंगमैन का काम करते थे और 1995 आसपास वहां तैनात सीताराम गुप्ता को 200 रुपए की घुसखोरी के लिए पकड़वाया था। केस सीबीआई को गया और किसी कारणवश 2000 आसपास वो मामला रफा दफा हो गया और दिनेश को ही नौकरी से हटा दिया गया। और जिसके बाद दिनेश मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था। केस की पैरवी के लिए वह सीबीआई ऑफिस आता रहता था। जो दिनेश है, जिसने एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम गुप्ता है, उसको जो रेलवे में तैनात था, उसको 200 रुपये घूस लेते हुए पकड़ाया था 1995। जो दिनेश ने कबूला है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और किसी कारणवश वो केस रफा दफा हो जाता है और दिनेश को ही जेल भेज दिया जाता है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। तो दिनेश को नौकरी से हटा दिया जाता है। दिनेश परेशान था। वो कंटिन्यू केस के सिलसिले में, जो मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, उस केस के सिलसिले में वो कंटिन्यू सीबीआई ऑफिस आता था, लेकिन उससे किसी की मुलाकात नहीं हो पाती। एएसआई जो दरोगा हैं, एएसआई के मतलब जो एएसआई थे उस सीबीआई कार्यालय के बाहर, वो उसको घुसने ही नहीं देते थे। उससे उसका झगड़ा होता था। ऐसे पहले भी एक आध बार उसका बहस हो चुका था। जिस दिन दिनेश वहां गया, वो पूरी तैयारी से गया और उसने एएसआई के छाती पर तीर मार दिया। तो ये तीर उनकी छाती पर लगा। हालांकि अभी जब हम इस खबर को कर रहे हैं तब उनकी स्थिति ठीक है। दिनेश को एक लाठी से मारा गया, फिर उसको पकड़ा गया। दिनेश की मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है। मानसिक स्थिति बेहतर इस बात की नहीं वो पागल है, मानसिक स्थिति इस बात की कि वो 32 साल तक इस बदले के लिए तैयारी कर रहा है। और दिनेश को इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि उसने जो किया वो गलत किया। लोगों के अनुसार जो हुआ वो अपराध था। दिनेश ने अपने आप को इंसाफ देने के लिए ये सब कुछ किया। और दिनेश ने इसकी तैयारी बहुत पहले से की थी। उसने बांस खरीदा, उसको तीर बनाया, धनुष बनाया, उसमें वो लोहे का लगाया, सब कुछ उसने तैयारी की। फिर वो लखनऊ पहुंच के घूमता रहा। उसके बाद फिर वो वहाँ लंबे समय तक तीर को घिसा, उसको चौंक किया, मतलब हमारी भाषा में उसको बनाया उस लायक। वो कंटिन्यू किया। उसके बाद दिनेश ने ये हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि
आखिर क्यों एक व्यक्ति को 32 साल तक संघर्ष करना पड़ा इंसाफ के लिए? आखिर क्यों एक व्यक्ति को 32 साल तक घूमना पड़ा अगल बगल अधिकारियों के इर्द गिर्द, सीबीआई ऑफिस के बाहर इंसाफ के? इस वीडियो में इतना ही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। और हम एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिसका जवाब शायद आपको देना चाहिए, कमेंट के माध्यम से उसकी प्रतिक्रिया आपको देनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या ऐसे कई और दिनेश मुर्मू होंगे इस देश के अंदर? क्या ऐसे कई और आदिवासी युवक होंगे इस देश के अंदर जो इस व्यवस्था से तंग हैं, इस सड़ी गली व्यवस्था? क्या ऐसे कई और दिनेश मुर्मू हो सकते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो इसी तैयारी में? प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं।